अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद अहमद हसन है और आज मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा। 10 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे जिनमें और 3 लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे और ये क्वेश्चंस हैं रिस्क मैनेजमेंट के। उसमें एक चैप्टर है इम्पोर्टेंट ऑफ रिस्क ऑन ऑर्गेनाइजेशन और एक और चैप्टर है टाइप्स ऑफ रिस्क। अब इसके शॉर्ट क्वेश्चंस रीड करते हैं ज़रा। पहले पे है डिफ़ाइन रिस्क एंड एक्सप्लेन इट्स इम्पैक्ट ऑन ऑर्गेनाइजेशंस। अब पहले क्वेश्चंस के अंदर है रिस्क। रिस्क का मतलब होता है, फ़र्ज़ कर लें आप ख़तरा, कोई भी ऐसी चीज़ कि बैंक अपने बॉर्वर्स को लोन देती है तो उसमें कितना रिस्क होता है, लोन देना चाहिए या नहीं। तो रिस्क के बारे में आपने एक छोटी मोटी डेफिनेशन डालनी है और एक्सप्लेन करना है कि इसके ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर क्या इम्पैक्ट होते हैं। उसके बाद है व्हाट आर द 4 एरियाज़ ऑफ इम्प्रूवमेंट अचीव्ड थ्रू रिस्क मैनेजमेंट। इसके अंदर आपने 4 एरियाज़ के नाम डालने हैं जिनके थ्रू इम्प्रूव हुआ है कि मैनेजमेंट बहुत कम की गई है। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज़ मेंट बाय द लेवल ऑफ रिस्क। क्वेश्चन 3 के अंदर आपने सिर्फ़ और सिर्फ लेवल ऑफ रिस्क बताने हैं कि रिस्क के कितने लेवल्स हैं और कौन कौन से लेवल पर रिस्क कम हो सकता है, कौन कौन से लेवल पर रिस्क ज़्यादा हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 डिफ्रेंशिएट बिटवीन हैज़र्ड्स रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी रिस्क। आपने इन दोनों टाइप्स के दरमियान डिफरेंस डालना है और हैज़र्ड रिस्क को डिफ़ाइन करना है, अपॉर्चुनिटी रिस्क को डिफ़ाइन करना है। 3 पॉइंट्स उसके लिखने हैं, 3 पॉइंट्स उसके लिखने हैं। ठीक हो गया। उसके बाद आ गया व्हाट इज़ अ बोट आई एनालिसिस इन रिस्क मैनेजमेंट। ये तो आपको पता ही होगा कि बोट आई एनालिसिस इन रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया व्हाट इज़ रिस्क कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट इन ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 7 आ गया व्हाट आर प्रिवेंटिव कंट्रोल्स इन रिस्क मैनेजमेंट। डिफाइन कंप्लायंस रिस्क। व्हाट इज़ मेंट बाय एंटरप्राइज वाइड रिस्क मैनेजमेंट। वाई स्टेक होल्डर्स एक्सपेक्टेशन इंपॉर्टेंट इन रिस्क मैनेजमेंट। शेयर होल्डर स्टेक होल्डर्स के बारे में आपने नॉलेज डालना है कि ये रिस्क मैनेजमेंट में क्यों इंपॉर्टेंट है। ये तो हो गए शॉर्ट क्वेश्चंस। उसके बाद आ गए लॉन्ग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ रिस्क ऑन ऑर्गेनाइजेशन एंड डिस्कस हाउ इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट इम्प्रूव्स ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर वो कहना चाह रहा है कि आपने इम्पैक्ट बताना है रिस्क का कि इसका ऑर्गेनाइजेशन एक आम लोगों के बारे ऊपर क्या इम्पैक्ट है, क्या असर है इसका और ये कैसे हम इसको रिस्क मैनेजमेंट को इम्प्रूव कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन पर कि ये बेटर हो, इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो जाए और इसके रिस्क कम हो जाए। क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क एंड एक्सप्लेन हाउ ऑर्गेनाइजेशंस आइडेंटिफाई एंड मैनेज देम। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपने बताना है कि रिस्क की कितनी टाइप्स हैं और कौन कौन सी हैं, मुख्तलिफ़ इक़साम हैं, इनको आपने डिफ़ाइन करना है, डिस्कस करना है, एक्सप्लेन करना है, उसको थोड़ा सा डिटेल में ना वाज़े करना है कि ऑर्गेनाइजेशन इसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकती है, इसको किस तरह इम्प्रूव कर सकती है और अगर इम्प्रूव करती है तो इसको किस तरह सॉल्व कर सकती है, मैनेज कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सप्लेन इंटरप्राइज वाइड रिस्क मैनेजमेंट एंड डिस्कस इट्स एडवांटेज फॉर मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन। आपने एक्सप्लेन करना है कि जो बड़ी इंटरप्राइजेज़ हैं उनको रिस्क मैनेजमेंट क्या होते हैं, किस तरह के रिस्क मैनेजमेंट होते हैं, उसके मैनेजमेंट्स के अंदर अगर रिस्क हैं तो उसको कितने लो चांसेस हैं रिस्क के, कितने हाई चांसेस हैं रिस्क के, उसको एक्सप्लेन करना है, उसको डिस्कस करना है और इसकी अगर एडवांटेज हैं तो कौन कौन सी हैं और उनको ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जो एडवांटेज हैं उनको एक्सप्लेन भी करना है। ये हो गया हमारा आज का चैप्टर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो गए और इसके अंदर चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 है इम्पैक्ट ऑफ रिस्क ऑन ऑर्गेनाइजेशन और टाइप्स ऑफ रिस्क। ये हो गया आज के दिन का काम।